नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, RKS स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर की बात करेंगे, जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर भी कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारा हम लोग सीखेंगे, जैसे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, परिमेय संख्याओं को कैसे घटाएंगे, ये तमाम जो बातें हैं इसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसकी परिभाषा को समझते हैं कि परिभाषा किसे कहते हैं। यानी वैसी संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में रहे, अर्थात अंश और हर के रूप में व्यक्त हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में रहे और अर्थात अंश और हर के रूप में व्यक्त हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि 4/5 है, ये अंश है और ये हर है। यानी 4 क्या है, ये अंश है और ये क्या है, हर है। अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये p बटा क्यू के रूप में व्यक्त हो गया, अर्थात ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ देखिए 3/5 है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। और ये भी -6/7 भी एक परिमेय संख्या है। एक बात यहाँ ध्यान देना होगा, नोट में कर कर इसलिए बता दिए हैं कि क्यू बराबर ये 0 नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो हर हो, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अर्थात वो p बटा क्यू के रूप में कभी व्यक्त हो ही नहीं पाएगा। इसलिए अंश और हर के रूप में रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि जो q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें और आगे हम लोग समझेंगे कि परिमेय संख्या दो प्रकार की अगर कह सकते हैं हम लोग, एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। तो चलिए धनात्मक में क्या होता है, धनात्मक का ही मतलब होता है प्लस से इंडिकेट करता है, और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, माइनस लगा रहे हैं तो उसमें ऋणात्मक कहेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं धनात्मक में, जैसे यहाँ पर दिया है 4/5, ये क्या है, इसमें कोई भी ऋणात्मक का मान नहीं है, ये दोनों में प्लस है, इसलिए क्या हो जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 6/8, ये भी देख लीजिए क्या है, ये धनात्मक हो जाएगा। अब एक और भी देख लेते हैं 5/7, ये क्या है, ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या होगा। और ऋणात्मक की बात करते हैं तो ऋणात्मक परिमेय संख्या में क्या होगा, माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए इधर 6/7 बात अभी यहाँ जो लिखे हैं, ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा। और भी देख लेते हैं -4 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इस तरह का अगर बात करते हैं तो -4/7 क्या है, ये भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या क्लियर हो गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यह ध्यान देना है कि परिमेय संख्या में q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो और भी इसके बारे में जानते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग प्रतिलोम। अब समझेंगे कि परिमेय संख्याओं का योग प्रतिलोम क्या होता है। देखिए योग का मतलब यहाँ पर समझ में आता है कि योग मतलब जोड़ना भी होता है। तो इसको इस तरह का अगर बात करते हैं तो सबसे पहले नोट में ये समझ लेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या के योज्य प्रतिलोम का योग हमेशा शून्य होता है। देखिए एक बात यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि किसी भी परिमेय संख्या के योग प्रतिलोम का जो योग होता है वो क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं कि 3/5 है। अब इसका योग प्रतिलोम की बात करते हैं, प्रतिलोम क्या होना चाहिए। देखिए अगर बात करते हैं 3/5 का योग प्रतिलोम क्या होना चाहिए, अभी बताया कि किसी भी संख्या का जो योग प्रतिलोम होता है उसके योग को अगर जोड़ेंगे तो हमेशा वो मान क्या आता है, शून्य आता है। यानी ये इस पर कुछ नहीं करना, ये प्लस है तो केवल इसमें क्या कर देना है, माइनस लगा देना है। 3/5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, धनात्मक में है तो इसका उल्टा क्या होता है, ऋणात्मक में हो जाएगा। अगर जांच की अगर बात करते हैं तो दोनों का देखिए 3/5 है और ये -3/5 है। इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए ये कट गया तो हमेशा क्या आता है, शून्य के बराबर आता है।
तो ये समझ में आ गया कि योज प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, कोई भी परिमेय संख्या दिया रहे। चलिए यहाँ पर अगर बात करते हैं देख लेते हैं। अगर 6/5 का अगर योज प्रतिलोम बताए, योज प्रतिलोम क्या होगा, तो देखिए प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, -6/5 हो जाएगा, इसका यही योज प्रतिलोम हो जाएगा। अब इसको दोनों को जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा, यानी प्लस रहे तो माइनस कर देना और माइनस रहे तो प्लस कर देना। एक माइनस वाला देख लेते हैं, -7/8 है का योज प्रतिलोम पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो माइनस है तो इसको क्या कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो यहाँ माइनस वाला चिन्ह हटा देंगे, 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये इसका योज प्रतिलोम हो गया। तो ऐसे कर लेंगे, प्लस वाला है तो माइनस लगा देना है और माइनस है तो क्या कर देना है, प्लस लगा देंगे, तो हमारा योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे एक आगे ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम। जो परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो देखिए नोट में यहाँ पर करके लिख दिए हैं कि किसी भी परिमेय संख्याओं का अगर गुणात्मक प्रतिलोम का जो गुणनफल होता है वो हमेशा 1 होता है। यानी जैसे अगर बात करते हैं 6/5 का गुणात्मक प्रतिलोम की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ये अंश 6 क्या है, अंश है, और ये 5 क्या है, हर है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि पलट जाता है, जिससे अंश हर में बदल जाएगा, हर क्या होता है, अंश में बदल जाता है। बस सेम यही नंबर है, जो हर क्या है ऊपर चला जाएगा और जो अंश है कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यही हो गया। देखिए फिर एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ 3 है, ये अंश है और ये हर है। तो देखिए यहाँ की अगर बात करते हैं तो हर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और अंश क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ये जो माइनस है, माइनस को ही क्या कर देंगे, माइनस छोड़ देंगे। अब देखिए बताए थे इसमें कि जो गुणात्मक प्रतिलोमों का हमेशा गुणनफल 1 होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए ये 6/5 है और ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 5 क्या है, 6 है। ये देखिए कट गया और ये देखिए कट गया, हमेशा मान क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही इसका भी 1 आएगा। ये जांचने का तरीका था, ये जांचने का तरीका था कि क्या होता है, सही में हमारा जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो सही आया है या नहीं आया है। सिंपल सा समझना है। देख लीजिएगा 6/5 की अगर बात करते हैं तो इसका अंश हर में बदल जाता है और हर क्या होता है, अंश में बदल जाता है, वही गुणात्मक प्रतिलोम होता है। यहाँ कुछ बातें और भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर बात करते हैं 5/6 की, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, ये 6 ऊपर हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यही हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। और भी देख लीजिए -7 क्या हो जाएगा, ये 6 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, ये और ये 7, ये माइनस माइनस यहीं पर ही रहेगा। अर्थात इस तरह गुणात्मक प्रतिलोम को क्या कर लेंगे, हम लोग याद कर लेंगे। तो ये आज हम लोग समझे कि परिमेय संख्या क्या है और इसको कैसे पहचानेंगे कि परिमेय संख्या है। और जैसे हम लोग भी परिमेय संख्या देखे कि धनात्मक परिमेय संख्या भी होता है और गुणात्मक परिमेय संख्या भी होता है। इसमें परिमेय संख्याओं का योज प्रतिलोम भी हम लोग अभी सीखे और ये परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम भी सीखे। आशा करते हैं कि आज आप लोगों को कितना बेहतर समझ में आया होगा। कल जो परिमेय संख्याओं का जो संख्या रेखा पर किस तरह दर्शाया जाता है ये सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.